केमिकल काइनेटिक सिस्टम। ठीक है, हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो यहाँ तक हमने लास्ट में किया था वो किया था के की वैल्यू के बारे में, और के की वैल्यू कितनी आती है 2.303 बाई टी लॉगरिथम ए नोट बाय ए। और ए नोट क्या है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और ए क्या है हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ क्या होता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि टी हाफ क्या होता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि वो टाइम जिसमें कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाती है उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं। सपोज करिए मेरे पास है पी, और वो कन्वर्ट हो रहा है आर के अंदर। ठीक है, सपोज करते हैं टाइम जब जीरो था। ठीक है, निकिता स्टॉप दिस बेटा, स्टॉप ड्राइंग। जब टाइम जीरो था पी की कंसंट्रेशन सपोज करते हैं ए नोट थी। ठीक है, और आर ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे आर की वैल्यू कितनी रही होगी, आर की कंसंट्रेशन यानी कि प्रोडक्ट क्या रहा होगा। और यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है बेटा, तो प्रोडक्ट जीरो हुआ होगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि इसमें से आधा प्रोडक्ट टी हाफ, मतलब कि वो टाइम जिसमें कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है, तो यहाँ पे कितना बना होगा ए नोट बाय टू। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना बचा होगा ए नोट बाय टू। मेरी बात ध्यान से समझो बेटा, क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि वो टाइम जिसपे कंसंट्रेशन हाफ हो जाते हैं, यानी कि ए नोट में से हाफ किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में। तो ए नोट का हाफ, प्रोडक्ट कितना बना है ए नोट में से हाफ, जैसे मान लीजिए ये 100 थे। ठीक है, तो इसमें से हाफ इसमें चला गया तो ये 50 हो गए ना, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100/2। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना बच गया 100/2 50। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ए नोट हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन थी, उसमें रिएक्टेंट स्टार्टिंग में कितना था, जो हमारा ए नोट था वो, और प्रोडक्ट क्या था हमारा जीरो था। ठीक है, जब टी हाफ यानी कि जब टी हाफ की हम बात करते हैं यानी वो टाइम जिसके ऊपर कंसंट्रेशन हाफ रह जाती है, तो ए नोट बाय टू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितनी बचेगी ए नोट बाय टू। इतना नहीं समझ पा रहे हो तो ये समझो कि मान लीजिए कि स्टार्टिंग कंसंट्रेशन 200 थी। ठीक है, सपोज कर लेते हैं, तो बाद में 200 का हाफ यानी कि 100 बचे, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 200/2। सिंपल है, यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। अब बेटा जब टी हाफ निकालते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इसके नोट्स बनाने हैं आप सभी को आज ही। ठीक है, तो जब हम निकालेंगे तो हम ये वाली वैल्यू टी हाफ के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, यानी ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, इस वाले में। ठीक है, यहाँ पे करिए, एक सेकेंड ये रेज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, ये वाला। तो अब हम यहाँ पे तो वो टाइम जिसपे क्या हो जाते हैं कंसंट्रेशन हाफ हो जाते हैं, तो उस पे उसको हम स्पेशल टाइम बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी हाफ लॉगरिथम ए नोट। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन तो क्या है बेटा हमारे पास ए नोट ही है। ठीक है, अब जो ये ए होती थी जो फाइनल कंसंट्रेशन थी वो भी कितनी बच गई हमारे पास, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ए नोट बाय टू लिख सकते हैं। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ किया क्या है। सपोज कर हमें क्या करना है, हाफ लाइफ निकालनी है बेटा। हाफ लाइफ क्या होता है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रह जाती है, हाफ रह जाती है, यानी कि ए नोट था तो ए नोट बाय टू, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है ए नोट बाय टू हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं कि क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, के अंदर वैल्यू पुट, के अंदर जब वैल्यू पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा 2.303। और ये क्योंकि हम किसके ऊपर निकाल रहे हैं, वो टाइम जिसपे कंसंट्रेशन हाफ हो रही है, तो ये टाइम स्पेशल है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया टी हाफ लॉगरिथम ए। ए नोट को हम एज इट इज पुट कर देंगे, और ए क्या है फाइनल कंसंट्रेशन, हमारी यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बची है ए नोट बाय टू बची है। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे और इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास बनेगा, ध्यान से देखना है,
टी हाफ 2.303 डिवाइडेड बाय के और लॉगरिथम a0 बाय 2। अब इतना सा मैथ्स आपको लगाना है यहाँ से आगे। ठीक है, जब इसको करोगे तो a0 से a0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 पर चला जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे क्या आएगा हमारा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉगरिथम 2। ठीक है, क्योंकि ये ए नोट से ए नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 क्या चला जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम। मेरे हिसाब से ये वाला मैथ्स में से समझ पाओगे तुम बच्चे। अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं बता देती हूँ कैसे होता है। a0/1 था बेटा, ऐसे मानो ABCD मैथ्स में करते होगे तुम। ठीक है, a0/1 और a0/2, तो इसको करोगे तो कैसे हो जाएगा ये ऊपर ए, जैसे करते थे ना मैथ्स में, देखो A/B C/D ऐसे हो, तो कैसे करते थे, A/B इंटू D/C ऐसे करते थे। तो ये इसको भी करोगे ऐसे ही इसी वाले तरीके से, तो क्या बनेगा, a0/1 इंटू 2/a0। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा बेटा। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, जब इसको यहाँ पे लिखा तो मैंने लिखा 2.303 बाई के लॉग रिथम 2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, टी हाफ लिख दिया हमारा, यानी 2.303 बाई के और लोगरिथम 2 की वैल्यू आप सबको पता होनी चाहिए 0.3010। ठीक है, 3010 ऐसे याद नहीं होता तो ऐसे याद कर लेना है लोगरिथम 2 की वैल्यू। हालांकि पेपर में तो फिर भी दे देते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कितना कितनी वैल्यू आती है। यानी हमारे पास डायरेक्ट सा सिंपल सा ये कैलकुलेशन आएगी। अब देखो इसको पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो वैसे याद हो जाता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। ठीक है, देखो ये वाला हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, किसके लिए हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो दोबारा से एक बार फिर से बता देती हूँ फटाफट से कैसे करना है। देखो बेटा, केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इक्वेशन क्या होती है, 2.303 बाई टी लॉगरिथम a0 बाय ए होता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है। हम जब सब जानते हैं कि प्रोडक्ट इसके मतलब रिएक्टेंट, यहाँ पे उल्टा लिख दिया वैसे, ये आर लिख देते और ये बी लिख देते। ये रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो सपोज करिए ये ए नोट था और ये जीरो था, जब टाइम जीरो था हमारे पास, तो टी हाफ वो टाइम जिसके ऊपर कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ रह जाते हैं, यानी कि आधी, ए नोट का आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे कितना बन गया, a0/2। अब a0 में से a0/2 को मतलब माइनस करोगे तो a0/2 बनेगा, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन जो a है वो भी कितनी बच गई हमारे पास, a0/2 बच गई है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ लॉगरिथम a0/2। ठीक है, जब आप इस वैल्यू को पुट इनको करते हो सोल्व, तो मैंने सिंपल मैथमेटिक्स भी बता दिया बेटा, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है सिंपल, a/b C/D। ठीक है, इस तरीके से करना होता है। तो क्या बचेगा, जब इसको सॉल्व करते हो तो आप यहाँ पे इस वैल्यू को सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 2.303 बाई के इंटू मतलब लॉगरिथम 2 की वैल्यू, यानी कि 0.3010। जब इसको सॉल्व करते हो तो टी हाफ आ जाएगा आपका 0.693 बाई के। तो ये हो गया हमारे पास। अगर हम बात करते हैं एक मिनट, तो हमने अभी तक जो किया है बेटा उसमें हमने निकाला है टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.693 बाय के। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला ऐड कर लेना, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं यहाँ से। ठीक है, एक और चीज है, हमेशा याद रखना, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं, एक वर्ड याद रखना बेटा, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। ठीक है,
जितने भी रेडियो एक्टिव, कहीं पे भी अगर रेडियो एक्टिव वर्ड मिल जाए ना, तो उसका मतलब हो जाता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात कर रहा है। तो जो जो इतने पॉइंट्स में लिखवा रही हूँ वो आपको सारे के सारे नोट डाउन करने हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव का मतलब हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना। क्योंकि क्या होगा, अगर किसी रिएक्शन में ये दे रखा है कि भाई ये रिएक्शन, इसमें रेडियो एक्टिव डिके होता है या रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है, तो इसका मतलब ये है कि बेटा आपको अगर इसके लिए रेट कांस्टेंट निकाल के, तो उस टाइम कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम इसमें ये नहीं पता चल रहा हमें कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन थी, ये तो बता ही नहीं रखा उसने। बेटा उसने रेडियो एक्टिव बता दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो पॉइंट बिल्कुल नोट कर लेंगे इसको, कि अपने नोट्स में बिल्कुल क्लाउड बना के, कि रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जितनी भी होती हैं वो हमेशा फॉलो करती हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को, ठीक है। कभी भी रेडियो एक्टिविटी की कभी भी मतलब जीरो ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर नहीं होगा। अब क्वेश्चन क्या है, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं। अब किसी किसी बच्चे का ये भी डाउट हो सकता है, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं। देखो जनरली हम कौन सी रिएक्शंस करते हैं बेटा, अ, एक आपने समझा, मैं अगर आपको समझाऊं तो जैसे मान लीजिए सोडियम एटम है, तो हम जब पढ़ते थे 11th क्लास में भी हमने पढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, तो हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है तो वो केमिकल रिएक्शंस होती थी। कभी सोच के देखना, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है उसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये क्या होती है, रेडियो एक्टिव डिके या रेडियो एक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं, जो इस पे न्यूक्लियस पे फर्क पड़ता है, ठीक है। न्यूक्लियस पे फर्क पड़ता है मतलब टाइम के साथ साथ ये एलिमेंट दूसरे किसी एलिमेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है वो डिके होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे अल्फा पार्टिकल्स, तुमने पढ़ा होगा न्यूक्लियर रिएक्शंस, अगर पढ़ी होंगी तो फिजिक्स में थोड़ा बहुत आता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो रिलेटेड होती हैं वो रेडियो एक्टिव डिके से भी बोल सकते हैं। जो अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, वो डिके होते रहते हैं। जैसे ड्यूटेरियम हो गया हमारे पास, तो वो क्या होता है, डिके होता रहता है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम रेडियो एक्टिव रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। और इसका यूजफुलनेस बहुत काफी यूजफुलनेस है इसकी। कार्बन 13, कार्बन का नॉर्मल स्टेबल एटम कितना होता है, कार्बन 12। मतलब देखो समझो क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा आइसोटॉप्स। यानी आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6, यहाँ पे क्या है एटॉमिक नंबर, इसका भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन इसमें एक एटम कार्बन का जिसका मास 12 है और एक एटम कार्बन का ऐसा जिसका मास 13 है। तो जो कार्बन 13 होता है ना बेटा, उसमें रेडियो एक्टिविटी के होता है, और ये बड़ा यूजफुल है। कहाँ पे यूजफुल है मैं बताती हूँ। जैसे जो पुरातत्व विभाग जिसको हम बोलते हैं, यानी ये होता है ना कि कौन सी चीज कितने साल पुरानी थी, ठीक है। उसको कैसे पता किया जाता है कितने सालों पुरानी थी। तो उसमें है ना जो मेथड यूज करते हैं, कार्बन 13 को यूज किया जाता है। ये धीरे धीरे यही वाली प्रोसेस यूज किया जाती है, डिके होता रहता है। तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि कार्बन 13 कितना डिके हुआ है। भाई कार्बन 13 की जो डिके रेट है और वो अब कितना बचा हुआ है, उससे पता चल जाएगा कि भाई, अब जैसे मान लो किसी ने आपकी मान लीजिए आप चॉकलेट लेके आए, ठीक है। मान लीजिए आप 20 चॉकलेट्स लेके आई थी मार्केट से और आपने फ्रिज में रख दी। आपका भाई है, ठीक है। आप कहीं बाहर चली गई, ठीक है। आपका भाई को पता चल गया कि भाई वहां पे चॉकलेट रखी हुई है, ठीक है। जब आप आए तो दो कंडीशन है, कि एक तो ये कि सिर्फ मतलब 2 चॉकलेट बची हुई हैं, और दूसरी कंडीशन ये है कि सपोज करिए 18 चॉकलेट बची हुई थी, ठीक है। मतलब बची हुई रिमेनिंग है ये, तो यहाँ पे तो 2 ही खाई है उसने, ठीक है। और यहाँ पे उसने कितनी खा ली है, 18 खा ली है। तो इसका मतलब वो काफी देर से लगा हुआ है, ठीक है। जिसमें जब उसमें 2 बची हुई है तो इसका मतलब 18 खत्म कर दी है, तो काफी देर से। तो आपने क्या पता किया बेटा, इससे आपने ये पता कर दिया कि भाई कितना टाइम लगाया होगा, मतलब कितनी देर से लगा हुआ है। तो पॉइंट ऐसा ही है, कार्बन 13 का भी यूज किया जाता है। इसका जो रेडियो एक्टिव डिके होता है इसका यूज किया जाता है बेटा, मतलब चीजों का ये पता करने में कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है। तो जस्ट ये तो इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, हमारी केमिस्ट्री में इसका ज्यादा यूज नहीं होना है, लेकिन पता होना चाहिए सभी बच्चों को कि
क्या कार्बन 13 क्या होता है, तो किसी भी सब मतलब जैसे बोलते हैं किसी कंकाल की भी, ठीक है, अ, अ, ये पता कर की जाती है कि कितने साल पुराना है, तो वहां पे कार्बन 13 डेटिंग, पता है क्या बोलते हैं, कार्बन 13 डेटिंग, ठीक है, ये बोला जाता है। मतलब ये कार्बन 13 डेटिंग का मतलब क्या है, ये पता किया जाता है कि कितना पुराना है या इस तरीके से। अच्छा कशिश, बेटा वीडियो ऑन करो पहले। कशिश का है, हाँ ठीक है बेटा, हाँ बोलो बेटा। मैम आर्कोलॉजिस्ट यूज करते हैं ना। हाँ आर्कियोलॉजी में बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जो इतिहासकार और ये है ना, वहां पे ये इस पॉइंट का यूज किया जाता है, तो पता होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव, बिल्कुल बेटा वहां पे यूज होता है, ठीक है। तो कार्बन 13 का यानी कि जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं वहां पे इसको यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट, अब आ गया हमारा यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं बेटा ग्राफ से रिलेटेड, फटाफट से ग्राफ, तुम जैसे मैंने बोला था कि नोटबुक लेके बैठना है, तो एक बार फटाफट से ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपको दे देगा कि अच्छा के के लिए, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं उसके लिए मैंने लिखवा भी रखा है कि के की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है, ठीक है। यूनिट मैंने फाइंड आउट करनी बताई थी बेटा, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए के कितना आता है, मोल पर लीटर पर सेकंड आता है, तो जीरो ऑर्डर के लिए तो ये आ जाता है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आता है, सेकंड इनवर्स आता है, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें। तो कई बार है ना रिएक्शन में कुछ नहीं लिखेगा और के दे देगा कि के इतना है, और ये पूछ लेगा, चार ऑप्शन दे देगा, देखो ये बोलेगा कि ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन में इससे ये बन रहा है, के की वैल्यू इसके लिए ये है, और चार ऑप्शन देके ये पूछ लेगा कि बताइए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो बच्चे ये कहेंगे कि मैम पता ही नहीं कर सकते, चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये भी लिख देगा कि वी कांट फाइंड आउट, तो बच्चे कहेंगे मैम पता ही नहीं कर सकते, आप तो बोलते हो पता नहीं कर सकते। अरे बेटा निकम्मो, ये भी तो देख लो कि के की वैल्यू दे दी तो उसके साथ यूनिट दे दी, उसने बता दिया आपको क्वेश्चन में। हम तो नहीं पता कर सकते वैसे थ्योरेटिकली, लेकिन अगर मान लो मैंने ये लिख दिया कि के की वैल्यू भाई उस इस फलाना ढिमकाना जो भी रिएक्शन है उसके लिए के की वैल्यू 2.5 सेकंड इनवर्स है, तो बेटा मैंने आपको बता दिया ना कि ऑर्डर कौन सा है, तो फर्स्ट ऑर्डर। तो कीप इन माइंड हमेशा ये भी मतलब आप सर्कल बना वो करके लिखोगे बिल्कुल क्लाउड बना के कि वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपको जितना पॉइंट्स बोले गए हैं वो देख के लिख लेने हैं। चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे फटाफट से। एक है ना, मैं आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगी आपको बाद में, ठीक है। तो अभी एक बार फटाफट से ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो तीन ग्राफ है, मैं आज जो ग्राफ करवाने वाली हूँ उसके बाद बेटा आपको आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के जो ग्राफ है उसमें कंपैरिजन करके खुद से लिखना है। तो फर्स्ट ग्राफ देखते हैं, चलो देखो, मैं आपको बोलती हूँ कि फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करिए, लॉगरिथम ए, अगर आपके पास नोटबुक है तो अभी ड्रॉ करिए आप सभी, लॉगरिथम ए वर्सेस टाइम, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लॉगरिथम ए वर्सेस टाइम। तो सभी अपनी नोटबुक में एक बार अपने आप से ड्रॉ करके देखेंगे, देखो हालांकि मैं तो बताऊंगी, थोड़ा बहुत तो मैं साथ साथ में बता दूंगी, लेकिन एक बार फटाफट से ड्रॉ करके देखिए। पहली बात तो बेटा देखो ग्राफ कोई रटने की चीज नहीं है, मैं इक्वेशन से पता करवाती हूँ। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारे में लगेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सीधा सा कंसेप्ट है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगना है। तो ऐसी इक्वेशन ले लो जिसमें लॉगरिथम a वर्सेस t हो, तो हम पहले तो ये देखेंगे लॉगरिथम a ये बनाना है हमें, और टाइम यहाँ पे बनाना है। जतिन क्वेश्चन सॉल्व करने पे लगाओ बेटा टाइम, ठीक है। तो अब इक्वेशन लिखवाते हैं हम, क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303, ऐसी इक्वेशन लेनी है जिसमें लॉगरिथम ए भी आए और टी भी आए, तो हमारे पास एक ही है टी लॉगरिथम ए नोट बाय ए। अब इसको बेटा इस फॉर्म में लाना है, यानी कि y की जगह लॉगरिथम ए आ जाना चाहिए, इस फॉर्मेट में लाना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो इसको यहाँ पे लेके जाओ के टी, ठीक है, 2.303
लॉगरिथम ए नोट बाय ए, फटाफट से करते हैं। अब ये नीचे आ जाएगा के टी डिवाइडेड बाय 2.303 इज इक्वल टू लॉगरिथम ए नोट बाय ए। ठीक है, अब जल्दी से करते हैं। क्या हो जाएगा, अब सब जानते हैं लॉगरिथम ए बाय बी को कैसे लिखा जा सकता है, लॉगरिथम ए माइनस लॉगरिथम बी। ठीक है, तो क्या करेंगे, के टी बाय 2.303 इज इक्वल टू लॉगरिथम ए नोट बाय ए, ओह सॉरी भाई, इरेजर यूज करना पड़ेगा। माइनस लॉगरिथम ए। अब क्या करना है बेटा, लॉगरिथम ए को इधर ले आओ और उसको इस साइड ले आओ, तो लॉगरिथम ए इज इक्वल टू के टी बाय, माइनस में आ जाएगा ना, वो इस साइड आएगा, तो माइनस के टी 2.303 और क्या बच जाएगा बेटा, प्लस लॉगरिथम ए नोट। बस दैट्स इट, बना दो फटाफट से। ठीक है, क्या बनेगा देखो, ये हो गया y और ये हो गया तुम्हारा x। ठीक है, चलो करते हैं इधर, देखो ये हो गया बेटा y और ये हो गया x, तो y और x, तो ये क्या बच गया तुम्हारा m, यानी कि स्लोप, सॉरी ये माइनस की बाई 2.303 और लॉगरिथम ए नोट। अब मैंने यानी ये बना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बाकी का सारा इरेज करने वाली मैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, लॉगरिथम ए माइनस के टी बाय 2.303 प्लस लॉगरिथम ए नोट। ठीक है, ये वाला हो गया। चलो एक सेकंड रुक जाओ, अभी इरेज कर देते हैं इसको। बताओ बेटा फटाफट, अब मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। इंटरसेप्ट भी आपको दिख रहा है, देखो इधर, इरेज करने का काम तो मैं तुम्हें ही दे दूंगा ना। अच्छा निकिता, एक मिनट रुकना बेटा। ओके, बेटा वीडियो ऑन करो पहले निकिता और मंजू, दोनों वीडियो ऑन करो तब अनम्यूट कराएंगे, है ना। ओके, ये रही निकिता और मंजू कहाँ है, हाँ बोलो बेटा। मैम जो ये नेगेटिव लोग दिखा ए आएगा, मतलब अ, ए। क्या बेटा, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही, वही पीछे वाला पेज दिख रहा है अभी तक। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, बाकी सबको मंजू दिख रही है आपको। यस मैम, अरे निकिता, जूम कर लो। जूम कर लिया मैम, यही वाला है पीछे वाला जो आपने वो डेरिवेशन कराई थी। अच्छा दोबारा से कर, चलो ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ एक बार, न्यू न्यू पेज पे करवाती हूँ फिर मैं। ठीक है, चलो एक सेकंड। मैम, हाँ जी बेटा बोलो। मैम ये माइनस लोग ए नोट नहीं आएगा। माइनस, एक मिनट दोबारा से करवाती हूँ बेटा, मैं एक बार फिर से दोबारा से करवा देती हूँ उस नए पेज। यस मैम। देखो दोबारा समझाती हूँ, देखो देखो बेटा, हमारे पास होता है k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी। ठीक है बेटा, लॉगरिथम ए नोट बाय ए। ठीक है, ए नोट बाय ए, वेरी, ठीक है। अब ध्यान से देख, मंजू देखो, पहले ये देख, के टी इधर चला गया, के टी इज इक्वल टू और 2.303 लॉगरिथम ए नोट बाय ए हो गया। ठीक है, अब ये नीचे आ गया, तो क्या हो गया, के टी बाय 2.303 इज इक्वल टू लॉगरिथम ए नोट बाय ए हो गया बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मैंने क्या करना है, इसको खोल लेना है, तो के टी
बाय 2.303 इज इक्वल टू लॉगरिथम ए नोट माइनस लॉगरिथम ए। ठीक है, अब मंजू ध्यान से सुनना, चलो मैं अनम्यूट करती हूँ आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखना एक बार। अब ये वाला इधर यस जाएगा, मैम। ठीक है, ये वाला लॉगरिथम ए इधर चला गया। ठीक है, तो क्या बच गया बेटा, यस चलो एज इट इज एक एक स्टेप करते हैं। के टी 2.303 प्लस लॉगरिथम ए इज इक्वल टू लॉगरिथम ए नोट। ठीक है, अब ये वाला इधर आ गया बेटा, लॉगरिथम ए को इधर रख लिया और मैंने इसको उधर भेज दिया, तो क्या बच गया, लॉगरिथम ए इज इक्वल टू ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस, देखो ये तो प्लस का ही है, माइनस यस के मैम। टी बाय 2.303 प्लस लॉगरिथम ए नोट। समझ आया? यस मैम। अब आया समझ मंजू? यस मैम। हाँ बेटा, ये इधर लेके गए हैं प्लस का, इसलिए ये प्लस का रहेगा। अब टाइम